मैं मोहम्मद शकील अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल शिक्षा पावर में। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज संख्या पद्धति का तीसरा क्लास मैं बताने जा रहा हूँ और संख्या पद्धति जो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चीज है उसमें, और जो अच्छी तरह से संख्या पद्धति को समझ लेते हैं उसका मैथ का जड़ मजबूत हो जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए फायदा हो, आप लोगों के लिए थोड़ा नॉलेज बढ़ाए, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं आपके लिए, आप सबों के लिए वीडियो बना सकूं। चलते हैं देर नहीं करके। आज का सवाल है संख्या बयालीस, 32 में पी के इस मान पर संख्या छह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ए में 2, बी में 4, सी में 3, डी में 6। देखिए, 6 से विभाजित होने का नियम है कि अगर जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी 6 से विभाजित होने का नियम है 2 और 3, इन दोनों से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से विभाजित क्या हो? 3 से विभाजित का नियम है जाएगी। तो पहला 2 से विभाजित हो रहा है क्योंकि इकाई का अंक में 2 है। 3 से क्या नियम है? अंकों को जोड़ेंगे, 2 + 4 + 4 + 2 + p + 3 + 2 कितना हो रहा है? 4 2 6, 6 5 11, 11 + p, 11 + p। तो इसका मान 11 + p, यानी कि अगर 1 लेंगे
p की जगह 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 6 से विभाजित हो जाएगा। 6 दूनी 12। और अगर 3 से मैं 3 में यहाँ 1 लिखेंगे, 12 3 चुके 12 हो जाएगा। और फिर क्या हो सकता है, अगर हम 4 रखेंगे 3 5 15, और फिर हम अगर 7 रखेंगे तो 3 छुके 18, 3 से विभाजित हो रहा है। यानी कि यहाँ ऑप्शन में, यानी 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में कितना है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बी 4 आंसर हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। आगे 325 पी 68 में पी के किस मान पर संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 6 से विभाजित का हम लोग पता कर लिए, अब 8 से पता करना है। तो 8 से पता करने में क्या होता है कि कोई भी संख्या का इकाई, दाई और सैकड़ा, यानी कि बाएं से 3 अंक, दाएं से 3 अंक, इकाई दाई सैकड़ा से बने, सैकड़ा के अंक से बने संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा, 1 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में 0 है। तो हम लोग देखते हैं 325 पी 68, देखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं तो संख्या क्या बनेगा, 325 168। क्या ये 8 से विभाजित हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 एकन 8, यानी 8 से कट जा रहा है। अगर हम 2 रखते हैं, इस 2 रखते हैं, 8 या 24, 2 बचा 28 होता है, जो 8 से विभाजित नहीं है। 3 रखते हैं, 8 चुके 32, 4 बचा 8 चुके 48, यानी 3 से भी हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद किससे, 3 2 5 4 रखते हैं, 8 5 40, 6 बचेगा, कितना होगा, अक्सर 8 8 64, 4 बच जाता है, नहीं होगा। 5 लेंगे अगर, 8 7 56, 8 एकन 8, 5 से भी हो रहा है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, 6 से देखते हैं, 8 8 64, 2 28 नहीं हो रहा है, 7 लेते हैं, 8 9 72, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा, 4 8 छुके 48, 8 छुके 48, यानी 7 से भी हो रहा है। यानी हम लोग 3 संख्या लगभग पता कर लिए। क्या क्या, या तो p का मान, p बराबर या तो 1 हो सकता है, या तो
3 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में कितना दिया है, 1 भी दिया है और 3 भी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड सी आंसर हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, आज इतना ही, फिर आगे अगले में बताएंगे, आगे नंबर सिस्टम के अगले क्वेश्चन में जाएंगे। लेकिन अब तक जो भी आप लोगों को समझ में आया कुछ भी, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।